फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्लोकोमा। ठीक है, जिसे हम हिंदी में काला मोतिया भी बोलते हैं। ग्लोकोमा क्या है? बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज। कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रुप ऑफ आई डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, सेकंड ऑप्टिक नर्व डैमेज, थर्ड इज विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ग्लोकोमा तभी हम लेबल करेंगे जब इन तीन चीजों में से एटलीस्ट दो चीजें हमारे पास हों, तभी हम ग्लोकोमा लेबल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहली चीज, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर वर्ड क्या मतलब हुआ? प्रेशर इनसाइड। इनसाइड कहाँ? इंट्रा इज इनसाइड, ओक्यूलर इज आई। तो आई के अंदर जो प्रेशर है, जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है वैसे आई के अंदर प्रेशर होता है, जिसको हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर बोलते हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 10 से 20 मिलीलीटर मर्करी। तो जब 21 से ज्यादा होगा तब लेबल करेंगे हम उसको इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ठीक है। सेकंड इज ऑप्टिक नर्व डैमेज। अब जब आंख के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया तो वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर लॉस ऑफ विजन। ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व है जो हमारी विजुअल सेंसेशंस ब्रेन को लेके जाती है। ठीक है। इट इज अ केबल विच कनेक्ट्स योर आई टू द ब्रेन, तभी हम देख पाते हैं। तो जब ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाएगी तो कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है। थर्ड इज विजुअल फील्ड डिफेक्ट। विजुअल फील्ड क्या है? फील्ड ऑफ विजन। ठीक है, चारों तरफ हम ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, सुपीरियरली, इंफीरियरली, नेजली एंड टेम्पोरली। ठीक है, चारों साइड। तो ये फील्ड ऑफ विजन में डिफेक्ट्स होना, चारों फील्ड ऑफ विजन में, दैट इज विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ठीक है। तो इन तीनों में से एटलीस्ट दो चीजें हो। सपोज अगर सिर्फ प्रेशर ही बढ़ा हुआ है बंदे का, उसको ऑप्टिक नर्व डैमेज भी नहीं है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी नहीं है, तो आप उसको लेबल नहीं करोगे ग्लोकोमा। ठीक है। सपोज प्रेशर आपका 30 है, ज्यादा है, बट ये भी नहीं है, ऑप्टिक नर्व डैमेज भी नहीं है और विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी नहीं है, तो उसको आप ग्लोकोमा नहीं लेबल कर सकते। उसको क्या लेबल कर सकते हो? इंट्राओक्यूलर हाइपरटेंशन। इंट्राओक्यूलर हाइपरटेंशन से प्रेशर रेज है। हो सकता है विद टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर आपके ये चेंजेस भी आ जाए, तभी आप उसको ग्लोकोमा लेबल करोगे। तो ग्लोकोमा सीरियस डिजीज क्यों है? क्योंकि इसमें सिम्टम्स बहुत देर के बाद आते हैं। जब तक पेशेंट हमारे पास आता है उसकी 50 to 60% विजन जा चुकी होती है। तो इसलिए कहते हैं यू हैव टू गो टू रूटीन चेकअप। अपना रूटीन आई चेकअप कराना चाहिए आपको साल में 1 बार या 2 बार एटलीस्ट, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं ऐसी डिजीज। एंड ग्लोकोमा, यू नो, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस डिजीज है। अब ग्लोकोमा में होता क्या है, तो हमें उसके लिए थोड़ी बेसिक एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी आई की। ठीक है, दिस इज योर 3 लेयर्स ऑफ द आई। ये बेसिक आई का स्ट्रक्चर है। ये जो दिख रहा है आउटर लेयर, ये है स्क्लेरा। ठीक है, पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली इज द कॉर्निया। ठीक है, जो व्हाइटिश ऑफ द आई है। सेकेंड लेयर आपका मिडल लेयर है, वो है कोरॉइड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मिडल लेयर। अंदर का लेयर वो है रेटिना, जो एक्सॉन्स न्यूरॉन्स हैं, रेटिनल न्यूरॉन, दैट इज थर्ड एंड द इनरमोस्ट लेयर। ये है आपके ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हो गए। अब हमें पता होना चाहिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द आई। ये जो लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज द लेंस। लेंस के पीछे जो भी सेक्शन है दैट इज द पोस्टीरियर सेक्शन, और इसमें होता है फिल्ड विट्रस ह्यूमर। 2 फ्लूइड होते हैं आंखों में, एक विट्रस ह्यूमर और एक एक्वस ह्यूमर। लेंस के पीछे पोस्टीरियर टू द लेंस दैट इज विट्रस ह्यूमर एंड एंटीरियर टू द लेंस इज द एक्वस ह्यूमर। ठीक है, द फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ योर आई इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस ह्यूमर समझ आ गया? लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर, लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये लेंस हो गया आपका, ये आपके हो गए ये हो गया आपका आइरिस, ये हो गया आपका सिलियरी बॉडी एंड दिस इज द कोरॉइड। ठीक है, अब पोस्टीरियर सेक्शन एंटीरियर सेक्शन तो समझ आ गया। एंटीरियर सेक्शन को फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में भी डिवाइड किया जाता है। एंटीरियर चैम्बर क्या हुआ? आइरिस और कॉर्निया के बीच वाला, दिस इज द एंटीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर क्या हुआ? आइरिस और लेंस के बीच में। ठीक है, आइरिस और लेंस में पोस्टीरियर चैम्बर, बीच वाला जगह आइरिस और कॉर्निया के बीच में एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, समझ आ गया? एंटीरियर सेक्शन में पूरा एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर सेक्शन में विट्रस ह्यूमर। अब चलते हैं एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज पे। ठीक है, बनता कहाँ से है? ये सीलियरी प्रोसेस, जो आपकी सीलियरी बॉडी है उसके जो सीलियरी प्रोसेसेस से बनता है आपका एक्वस ह्यूमर। बन तो गया, ड्रेन कैसे होना है? क्योंकि ड्रेनेज इसकी ही इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रेनेज में ब्लॉकेज है तो ग्लोकोमा हो जाता है। अगर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एक्वस ह्यूमर में प्रॉब्लम है तो ग्लोकोमा हो जाता है। तो इसलिए ड्रेनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बना, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में बना, सीलियरी प्रोसेस से कहाँ गया? एंटीरियर चैम्बर में चला गया थ्रू प्यूपिल। ठीक है, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपके, सीलियरी प्रोसेस बनाया इसको, पोस्टीरियर चैम्बर से थ्रू प्यूपिल चला गया एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे होता है हमारा ट्रेबेकुलर मेश
pathways हैं for drainage. Aqueous humor के there is 2 pathways. First is trabecular outflow, second is uveoscleral outflow. Trabecular outflow ज़्यादा से ज़्यादा वो है 90% इसके थ्रू ड्रेन होता है, 10% सिर्फ यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो से सिर्फ 10% ड्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होता है आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क आइरिस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आ गया ट्रेबेकुलर मेशवर्क से, ठीक है। पहले था पोस्टीरियर चेंबर में, इंटीरियर चेंबर में घुस गया, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में आ गया, वहां पे होती कैनाल ऑफ श्लेम, वहां गया कैनाल ऑफ श्लेम से एपिस्क्लेरल वेसल्स और वहां से चला गया ब्लड में, ठीक है। दूसरा रूट क्या है, ये वापस सिलियरी बॉडी में आ गया, बैक चला गया स्क्लेरल वेसल्स, अगेन बैक टू दी ब्लड। तो 10% थ्रू यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है, वापस स्क्लेरा में गया इसलिए यूवेस्क्लेरल, ट्रेबेकुलर मेशवर्क से तो ट्रेबेकुलर पाथ, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है ड्रेनेज में, तब क्या हो सकता है, ग्लोकोमा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम गेट ब्लॉक्स, मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ज्यादा से ज्यादा एक्वस ह्यूमर, more and more pressure, intraocular pressure, damage to optic nerve leading to blindness or loss of vision. ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। आप चलते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लोकोमा। अगर ओपन एंगल है तो अलग सिम्टम्स होंगे, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है तो अलग होंगे, ठीक है। मेन क्या होगा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन फॉलोड बाय सेंट्रल विजन लॉस। पहले हमेशा पेरिफेरी की विजन जाएगी, फिर सेंटर की विजन जाएगी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पेशेंट या तो रेगुलर ऐसे आई एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है उससे पता चलेगा, या कोई भी कंप्लेन लेके आ रहा है तो पहला क्या करेंगे, टोनोमेट्री। टोनोमेट्री मतलब हम प्रेशर चेक करेंगे आई का, तो प्रेशर हमें पता चल जाएगा बढ़ा है या नहीं। सेकंड इज ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस देखेंगे, उसमें क्या दिखता है, मेनली हमें कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। फिर विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। ये है डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट देखो, अब ट्रीटमेंट है मेडिकल एंड सर्जिकल बोथ। मेडिकल क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर तो कम करना ही करना है, जो लॉस ऑफ विजन है वो वापस नहीं आ सकता। जो पेशेंट आते हैं हमारे पास अगर ऑलरेडी उनका 40 to 50% चला गया विजन, दैट इज नॉट कमिंग बैक, वो वापस नहीं ला सकते हम, बट ये कि जो ऑलरेडी खराब होने वाला है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेडिकल ट्रीटमेंट, डिक्रीजिंग दी प्रेशर बाय डिक्रीजिंग दी फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर और बाय इंक्रीजिंग दी ड्रेनेज। या तो ड्रेनेज बढ़ा दे उसकी या फिर उसका फ्लो ही कम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ही कम करते हैं। तो प्रोडक्शन डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स है हमारे पास या कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ड्रग्स, ठीक है। इंक्रीज ड्रेनेज के लिए हमारे पास है पीजी एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक, और अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं जिनसे हम प्रेशर कम कर सकते हैं एंड फॉलोड बाय सर्जिकल ट्रीटमेंट विच इज ट्रेबेकुलोप्लास्टी एंड और आराइडोडॉक्टमी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लोकोमा, ओपन एंगल और क्लोज एंगल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ग्लोकोमा बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सीरियस कंडीशन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर आईज बाय हैविंग रेगुलर आई एग्जामिनेशन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। थैंक यू सो मच।